हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का पार्ट 3, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो फ्रेंड्स, ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट जो 3 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके डीआई में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको अकेला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कमलदीप फ्रॉम कैम स्टडी 95। कैम स्टडी 95 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 3। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस 2 पार्ट नहीं देखे, कृपया पहले वो देख लें, ताकि आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ आ पाएगा। आज कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्ट 3। इसमें जी सबसे पहले जो होता है द फोर्थ प्रपोर्शन टू 4, 9 एंड 12। ठीक है जी। अब देखिए, जब वो बोल रहा है कि फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है किसी चीज़ का, तो आज हम देखिए इसमें फोर्थ प्रपोर्शन में क्या होता है। इसका सीधे सीधे मतलब होता है, एक हमारे पास 4 और 9 जो है इस रेशियो में है, और ये हमारे पास 12 और ये हमारे पास 4 है। ठीक है जी। अब इसमें इसका मतलब होता है इक्वल टू। फोर्थ प्रपोर्शन में होता है कि हमारा जो फोर्थ प्रपोर्शन है, मान लीजिए यहाँ पर वो x है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ये 4/9 इज इक्वल टू 12/x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 12, 9 ऊपर मल्टीप्लाई 4 नीचे, तो 4 को 3 से काट दूंगा और 9 तिया 27। तो हमारे पास फोर्थ प्रपोर्शन क्या आएगा, 27। और ऐसे ही अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप थर्ड प्रपोर्शन निकालें, तब आपको 2 वैल्यू दे रखी होगी, तो वो थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा। देखिए, थर्ड प्रपोर्शन का मतलब होता है, अगर मान लीजिए ये कोई चीज़ है, तो इसमें ये एक पार्ट होता है जो, अगर मुझे 2 चीज़ों का पता है, तो एक जो पार्ट होता है वो क्या होता है कि दोनों में कॉमन होता है। जैसे ये 16 है, 36 है, और ये 36 है, यहाँ पर ही 36 है, ये सेकंड पोर्शन थर्ड के साथ भी कॉमन है, तो फोर्थ वाला x रहेगा। जब भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, ये जो सेकंड और थर्ड टर्म है ये सेम रहेगी। इसको लिखेंगे 16/36 इज इक्वल टू 36/x। ऐसे हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं। ये 36 मल्टीप्लाई ऊपर 36 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा। ये 4 पे चलेगा, 9 पे, और ये 4 9 पे, तो हमारे पास आएगा 81। इस तरह से हम थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं। अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप मीन प्रपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रपोर्शन के लिए बहुत ही सरल तरीका होता है कि दोनों का, वो कह रहा है कि हमने अंडर रूट निकालना है, दोनों का अंडर रूट निकालना है। ठीक है जी। तो इसमें क्या रहेगा, देखिए अंडर रूट में ये, इसका मतलब होता है कि नीचे 1 है, आगे कितने डिजिट है 2, तो नीचे 100 आ जाएगा। ऐसे 18 पॉइंट बिंदु का मतलब 1, और आगे कितने 100 आ गया। अब देखिए ऊपर की जो वैल्यू है, इसके फैक्टर बना लूँगा, 2 × 2 × 2, ये 8 हो जाता है। ये 2 × 3 × 3, तो ये फैक्टर हमारे पास बन गए ऊपर। नीचे हमारे पास 100 × 100 है, नीचे है हमारे पास 100 × 100। इसमें से एक 100 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रूट का खत्म कैसे होता है, रूट का मतलब होता है किसी चीज़ की जो पावर होती है 1/2 होती है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100 × 100, तो इसका सोल्यूशन, इसका मतलब होता है कि ये जो 100 है इसकी पावर 2 है,
और रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है। ये 1/2 और 2 कट जाता है तो 100 रह जाता है। ऐसे ही यहाँ 100 से 100 मल्टीप्लीकेशन में था अंडर रूट में, तो हमारे पास बाहर कितना आ गया रूट। ऐसे ही ये 2 था तो इसमें से हमारे पास यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 ये 3, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, एक इसमें से 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो बाहर क्या आएगा 2 2 3 डिवाइड बाय 100। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 12/50 सॉरी 100, और कटिंग करके कितना आ जाएगा 6/50 और 3/25। तो हमारे पास जो मीन प्रोपोर्शन आएगा 3/25 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज, स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66। इफ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स। वो कह रहा है एक क्लास में जो गर्ल्स है वो 20% ज़्यादा है बॉय से, जो टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की वो 66 है। अगर 4 गर्ल्स और क्लास में आती हैं तो बताइए बॉयज़ और जो गर्ल्स है उसकी रेशियो क्या होएगी। वो कह रहा है कि जो गर्ल्स है वो 20% ज़्यादा है बॉय से। अगर मैं मानता हूँ कि बॉयज़ 100 है, ठीक है जी, तो गर्ल्स 20% मतलब 120 होएगी, यही होएगा ना जब। तो मैं लिखता हूँ गर्ल्स जो है 20% ज़्यादा है, ठीक है जी, किससे बॉय से। देखिए यहाँ पर बॉय लिखूँगा और यहाँ नीचे लिखूँगा 100, ठीक है जी। इसलिए मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा लिखना था ना कि जैसे गर्ल्स इज इक्वल टू 20% ज़्यादा बॉय से, तो परसेंट का मतलब होता है 100, तो वो नीचे 100 आ गया। तो गर्ल्स डिवाइड बाय बॉयज़, तो ये आ गया 120 डिवाइड बाय 100। यहाँ 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 6 और 2 5, यहाँ आया 6/5। उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की वो है 66। लेकिन अगर यहाँ पर आप दोनों को ऐड करोगे बॉयज़ और गर्ल्स को रेशियो में 6 और 5, देखिए ये क्या होता है एक्चुअल में, रेशियो में मतलब होता है कि ये 6x है और नीचे जो है 5x है, तो इसमें x कॉमन है, वो क्या होएगा वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर 6 + 5, अगर मैं 6 + 5 करता हूँ तो मेरे पास 11 आता है, लेकिन मेरे पास टोटल कितना बनना चाहिए 66। इट मीन्स 11 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ तो 66 हो जाएगा। तो यहाँ से 11 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो अगर 11 को 6 से मल्टीप्लाई करना तो इधर भी 11 से करूँगा और इधर भी 11 से करूँगा, तो 11 से यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई नीचे भी 6 से, यहाँ 6 से था, ये 6 से 6 मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 36 आ गया और यहाँ आ गया 30। अगर अब आप दोनों को ऐड करोगे 36 + 30 तो ये हमारे पास आएगा 66। देखिए ये कहना क्या चाहता है, जो गर्ल्स और बॉयज़ है ना उसकी रेशियो, गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो हमारे पास आई थी 6/5, तो इसको ऐसे लिखते हैं 6:5, तो ये होता है 6x + 5x। ये उसने बराबर 66 के दे रखा है, तो ये 11x = 66 हो जाता है और ये x की वैल्यू यहाँ पर 6 आती है। तो मैं इतना लंबा करने की बजाय मैं यहाँ पर इसको समझ लेता हूँ कि इन दोनों का टोटल 66 होना चाहिए जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 11 आना था, मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 66 आ जाए। तो 11 को 6 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 66, इट मीन्स कि मुझे हर जगह 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक ईजी मेथड हो गया, आप एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ देखिए वो कह रहा है कि जो इनकम है ए की वो 10% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की इनकम 110% है, बी की 10% ज़्यादा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया 110/100, बी आ गया इसके नीचे। तो सेकंड क्या कह रहा है, इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन द ए। जो बी की इनकम है 20% लेस मीन्स 80%, किसका, सी का। तो मैंने बी अब नीचे सी के लिए आया और यहाँ 80% का मतलब 100। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जहाँ पर बी जो है वो 100 है, यहाँ पर 80 है। सबसे पहले यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं ऊपर नीचे, ये कटिंग कर ली 0 से 0, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, देख 5 हो जाएगा। यहाँ पर a/b मेरे पास आता है 11/10 और यहाँ पर b/c आता है 4/5। अब मुझे देखिए यहाँ पर क्या है, प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर मुझे इन दोनों को बराबर करना है। क्या करूँगा, ये 4 को इधर से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 10 को ऊपर कर रहा हूँ तो 10 को नीचे भी करना पड़ेगा, अगर 4 नीचे कर रहा हूँ तो 4 ऊपर भी करूँगा। यहाँ a/b
ए डिवाइडेड बाई बी, ये हमारे पास आएगा 44 डिवाइड बाई 40, और यहाँ बी बाई सी कितना आएगा 40 डिवाइड बाई 50। तो यहाँ पर जो रेशियो हमारे पास आती है ए बी सी की, ए आ जाएगा 44, बी आ जाएगा 40। अब देखिए 40 बी दोनों में अब साइन सेम आ गया, यहाँ आ गया 50। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटने के बाद ये आ जाएगा, ये 22 रह जाएगा, ये 20 और ये 25। तो हमारे पास जो रेशियो आती है 22:20:20:25, ये हमारा वही क्वेश्चन में उसने पूछा है कि बताइए ए बी सी किस रेशियो में होंगे, 22:20:25। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया, उसी तरीके से इसको कराऊंगा। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए जिन्होंने नहीं देखी। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आप एक जो 1050 रुपये हैं ए बी सी में बांटने हैं। ए जो रिसीव करता है, देखिए ए रिसीव्स मतलब ए करता है, तो इक्वल टू 2/5 एज मच एज बी एंड सी टुगेदर। एक तो ये उसने दे रखा है। सेकंड वो कह रहा है जो बी रिसीव्स करता है, बी रिसीव्स 3/7 एज मच एज ए प्लस सी। तो ये उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, ए के नीचे बी प्लस सी मैं यहाँ से लेके आऊँगा, ये आ गया यहाँ पर 2/5, यहाँ बी के नीचे ए प्लस सी लेके आऊँगा, तो ये आ गया 3/7। तो ऐसे मैंने लिख लिया। अब देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको बता रखा आपको, जैसे ए प्लस बी प्लस सी यहाँ करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी 2 + 5, ये हमारे पास 7 बनता है। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो 3 + 7, तो ये होता है हमारे पास 10। यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। हमें सबसे पहले इसको बराबर करना होगा। मैं क्या करूँगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई और इधर 7 से। तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 10 से ऊपर नीचे, यहाँ पर 7 से ऊपर नीचे। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरे पास जो वैल्यूज़ आएगी a/b + c, यहाँ 20, यहाँ 50 और यहाँ b/a + c इक्वल टू यहाँ 21 आ जाएगा और यहाँ 49। देखिए a 20 है, b 21 है। अब मैं c की वैल्यू कहीं से भी निकालूं, चाहे इधर से निकालूं चाहे इधर से। वो कहता है b + c बराबर है 50 के, लेकिन मुझे दे रखा है उसने, मुझे यहाँ पर b दे रखा है 21 + c इक्वल टू 50 और c आ जाएगा 50 - 21, ये आ जाएगा 29। अब यहाँ पर मेरे पास a b c तीनों की वैल्यू आ गई है। क्या वैल्यू आई है हमारे पास 20, दूसरी वैल्यू आई है 21 और थर्ड आई है 29। अब वो पूछ रहा है, उसने कहा कि मैंने बताइए कैसे कैसे आप इसको बांटोगे। मान लीजिए आपने ए में बांटना है, ए की वैल्यू कितनी है 20, तो हम कैसे करते हैं, नीचे सभी का सम और टोटल हमारे 1050 रुपये उसने क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 20 डिवाइड बाई ये ऐड करेंगे तो हमारे पास 70 आ जाएगा। 1050, 0 से 0, 7 15 105 होते हैं, 15 दूना 30, तो ये 300 रुपया जो आ गया ए को चला गया। अगर मैंने बी का निकालना है तो बी की वैल्यू कितनी है 21 नीचे तीनों का सम 20 + 21 + 29 मल्टीप्लाई टोटल है 1050। ये 21 डिवाइड बाई 70, तो फिर ये 0 से 0, ये 15, 15 एकम 15, 15 30 और 1 31। तो बी के पास कितने पैसे हैं 315। ऐसे ही सी के निकालेंगे, सी 29 ऊपर रहेगा, नीचे 70 सभी का टोटल जैसे हम करते आ रहे हैं, 0 से 0, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 135, 13 15 30, 30 और ये हो गया 435। अब देखिए ए के पास कितना पैसा है, ए के पास 300, बी के पास 315, सी के पास 435। अगर आप इसको ऐड करोगे 300 + 315 और 435, 0 और ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 10, देखिए तो टोटल हमारे पास 1050 बन गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए का शेयर कितना है 300 का, बी का शेयर है 315 का और सी का है शेयर जो है 435 का। ऐसे हम ऐसे क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं रेशो के मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आंसर आ गया था। तो फ्रेंड्स ऐसे मैं नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट आइकन का बटन राइट साइड में दबाना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी आप इसको जरूर शेयर कीजिए। चाहे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है जहाँ पर मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट है, वहाँ ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। जय हिंद।